जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैंने कहा ड्राइव करते करते ही आपसे बात कर ली जाए, क्योंकि एक बड़ी ही जो है वो मेजर अपडेट आ रही है। जो स्टूडेंट्स जो है वो यूके के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, उसमें आपको पता है कि पहले जो है वो स्ट्रेट आई विल कम टू द पॉइंट कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आपका जब आपका कैश इशू होने से पहले आपका क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू लेते हैं। नॉर्मली इंटरव्यू भी आप कहते हैं इसे, या क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू। उसके कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं, वो यूनिवर्सिटी आपका लेती थी, तो उसके बाद आप कैश के साथ अपनी वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवा देते थे, तो दैट यू गेट द वीज़ा। लेकिन अभी जो सूरत हाल हुई है उसमें थोड़ी सी अपडेट आ रही है। जो नई अपडेट है वो ये है कि यूके वी आई जो होम ऑफिस है, या जो कह लेंगे आप ब्रिटिश एम्बेसी है थ्रू देयर शेफील्ड ऑफिस, वो आपका जो है इंटरव्यू भी कंडक्ट करना शुरू हो गए हैं। ये मैंने पहले भी वीडियोस में आपको बताया है कि जब ज़ाहिर बात है कि बहुत सारी एप्लीकेशन सक्सेसफुल भी हुई हैं लास्ट ईयर में, बहुत ज़्यादा प्रेशर उनके ऊपर आया है, तो अब थोड़ा सा उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को टाइट भी करना शुरू कर दिया, जिसकी पहली मिसाल अब हमारे सामने आनी शुरू हो गई है। और वो ये है कि यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू हो ना हो, लेकिन ये भी चांसेस है, अभी सारों के तो नहीं हो रहे लेकिन बहुत सारों के ये न्यूज़ आनी शुरू हो गई है स्टूडेंट्स के इंटरव्यू कंडक्ट हो रहे हैं। तो इसके लिए आपको प्रॉपर प्रिपेयर होना पड़ेगा, और ये थोड़ा सा ज़्यादा एक स्टेप अहेड जो है वो सीरियस इंटरव्यू हो सकता है, क्योंकि इसी की बेस पे आपका रिफ्यूज़ल हो जाना है और इसी की बेस पे आपको एक्सेप्टेंस मिल जानी है। अच्छा, उसमें क्वेश्चन क्या आते हैं? क्वेश्चन ज़ाहिर बात है कि जो आपने सबमिट करवाया है उसी को ही आपने बेसिकली एक अच्छे वे में उनको बताना है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि सीवी अपना अच्छा प्रिपेयर करें, उसके बाद अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है वो ट्राई करें खुद से आप लिखें, क्योंकि जब ये चीज़ें आप करते हो तो आपके हाथ से गुजरी हुई होती हैं, तो देन देयर वुड बी नो इशू कि आप उन सारे क्वेश्चंस का आराम से जो है वो आंसर कर सकते हैं। ठीक है ना? तो अब क्वेश्चन नॉर्मली यही होता है कि आपका ज़ाहिर बात है कि कंफर्टेबल करने के लिए आई ओके और फाइन जो भी आपका कॉल आती है, रैंडम कॉल भी आ जाती है, तो यू शुड गेट प्रिपेयर्ड मेंटली तौर पे। माइक्रोसॉफ्ट टीम के ऊपर आपका इंटरव्यू होगा, तो आपको ये जूम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट टीम होगी, ये पहले से इंस्टॉल करके अपने ऊपर रखें जो इस प्रोसेस में है। क्वेश्चन वो यही करेंगे आपसे जो आपका है, नाम क्या है, कहाँ से हैं आप, और आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ये स्टार्ट जो कंफर्टेबल क्वेश्चन है वो करने के बाद आपसे वो पूछेंगे कि वाई यू चूज़ दिस कोर्स। तो आपको पता होना चाहिए कि भैया आपने इस कोर्स को चूज़ क्यों किया है। ठीक है ना? तो उसमें आपको पता होना चाहिए, आप अपने कंसल्टेंट से कर रहे हैं तो 2-3 कोर्सेज उनके साथ डिस्कस करें जिसमें उन्होंने अप्लाई किया, तो उसकी प्रिपरेशन करें। किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है उस यूनिवर्सिटी का आपको पता होना चाहिए, बैकग्राउंड उस यूनिवर्सिटी का आपको पता होना चाहिए कि वो किस सिटी में है। ठीक है ना? उसकी सराउंडिंग का आपको पता होना चाहिए। सो वाई यू चूज़ दिस यूनिवर्सिटी, उसके जो भी प्लस और जो प्लस पॉइंट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। आपके कोर्स के मॉड्यूल्स के बारे में वो ज़रूर पूछेंगे, उसका आपको पता होना चाहिए। जो आपने प्रीवियसली पढ़े हैं उनका भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सारा मिक्स एंड मैच करके वो आप अपने मॉड्यूल्स के बारे में बता सकते हैं, तो ही आपका इंटरव्यू क्लियर होगा। ठीक है ना जी? उसके बाद आपका अगर कोई एक्सपीरियंस है, सीवी में आपने लिखा होगा एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस को आप देखें कि आपने एक्सपीरियंस में क्या मेंशन किया हुआ है, आपका क्या एक्सपीरियंस था और कहाँ कहाँ करके किस ईयर में आपने किया, कितनी देर का आपका एक्सपीरियंस। तो ये सारी चीज़ों के आंसर आपको पता होंगे, तो इट लुक्स कि जी ही इज़ अ जेन्युइन स्टूडेंट है। और उस हवाले से आपकी जो सारे बेसिक क्वेश्चन हैं यूनिवर्सिटी के हवाले से, मॉड्यूल के हवाले से, आपकी कोर्स सिलेक्शन के हवाले से, यूनिवर्सिटी के हवाले से, सिटी के हवाले से, ये सारे क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। तो इसके लिए अब प्रिपेयर रहें, और थोड़ा सा इसमें टाइट शेड्यूल अब सामने आने लग गया। ठीक है जी, थैंक यू, थैंक यू।